आप सभी का HR के क्लासेस में स्वागत है। आज मैं क्लास 12 के मैथमेटिक्स में कैलकुलस के बारे में बताऊंगा। कैलकुलस किसी भी 12th बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलस से किसी भी 12th बोर्ड एग्जाम में 100 में से 40 से 50 अंक तक के प्रश्न पूछे जाते हैं। और खास करके इस बार बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 की बात अगर करें तो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलस से 80 से 90 अंक तक के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो कैलकुलस की शुरुआत जो है सेट से होती है। सेट से इसलिए बोल रहा हूँ कि कैलकुलस का जो भी टॉपिक है, चाहे वो लिमिट हो, कंटिन्यूटी हो, डिफरेंशियबिलिटी हो, डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट 1 हो, डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट 2 हो, डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम हो या रोल्स थ्योरम हो, रेट मेजर हो, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स हो, अप्रोक्सीमेशन हो, मैक्सिमम एंड मिनिमम हो, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन हो, डिफिनिट इंटीग्रेशन हो, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व एंड ए लाइन, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। यानी कैलकुलस का जितने भी टॉपिक, जो भी पॉइंट, जो भी चैप्टर आप देख रहे हैं, ये टोटल का टोटल कैलकुलस का, और ये पूरा कैलकुलस का है एक टॉपिक फंक्शन पर बेस्ड है, फंक्शन रिलेशन पर बेस्ड है और रिलेशन सेट पर बेस्ड है। कहने का मतलब कैलकुलस का जो भी टॉपिक, जो भी पॉइंट, जो भी चैप्टर है, वो टोटल का टोटल चैप्टर फंक्शन पर आधारित है और फंक्शन रिलेशन पर आधारित है और रिलेशन सेट पर आधारित है। इसलिए कैलकुलस की शुरुआत जो है सेट से होती है। लेकिन बिहार बोर्ड एग्जाम अगर 2022 की बात करें तो इसके लिए काफी कम समय रह गया है। इसलिए हम जो है कैलकुलस को डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से पढ़ेंगे। क्यों डिफरेंशिएशन से पढ़ेंगे कि समय जो है काफी कम रह गया है। अगर पूरे कैलकुलस में लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को छोड़ करके बाकी टॉपिक का अगर बात करें तो टोटल का टोटल टॉपिक मेन रूप से डिफरेंशिएशन पर बेस्ड है। कहने का मतलब अगर डिफरेंशिएशन को मजबूत कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन पे पकड़ बना लेते हैं, डिफरेंशिएशन को अच्छा कर लेते हैं, तो कैलकुलस में ये तीन टॉपिक को छोड़ करके, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये तीन टॉपिक को छोड़ करके बाकी टॉपिक अपने आप मजबूत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन को मजबूत करेंगे। तो सबसे पहले जो है आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गॉड मतलब ऊपर वाले, और ऊपर वाले के साथ जो भी रहता है वो नीचे आता है। ऊपर वाले के साथ जो भी रहता है वो नीचे आता है। चाहे हम हो या आप हो या कोई और हो, सबका यही मानना है कि ऊपर वाले के साथ जो रहता है वो नीचे आता है। तो ऊपर वाले मतलब साइन के साथ कौन है? एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 कहाँ आएगा? नीचे आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5 बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब जो नीचे आता है वो किसी न किसी एक दिन ऊपर जरूर जाता है। तो कौन नीचे आया है? तो डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 नीचे आया है। तो इसका मतलब डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 ऊपर जरूर जाएगा। अब यहाँ पर कॉपी से एक पेज अलग कर लेना है और उस पेज में ये एक नंबर में ऐड कर देना है, डी साइन एक्स बराबर कॉस एक्स। तो यहाँ पर साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है और यहाँ पर भी साइन है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। यहाँ पर साइन के साथ x है तो x लिखा गया। अब यहाँ साइन के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन जोड़ में हो या घटाव में हो या गुणा में हो या भाग में हो, किसी में भी हो, चाहे जोड़ हो, घटाव हो, गुणा हो, भाग हो, किसी में भी हो, तो सबसे पहले इसको मान लेंगे डॉक्टर। डी को क्या मान लेंगे? डॉक्टर। अब देखिए यहाँ पर अगर इसको हम डॉक्टर मान लेते हैं तो इसका मतलब ये पेशेंट हो गया, ये भी पेशेंट हो गया, और पेशेंट देखिए दो अलग अलग जगह पे है। तो ये डॉक्टर को एक बार इस पेशेंट के पास जाना पड़ेगा और डॉक्टर को एक बार इस पेशेंट के पास जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डी एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स प्लस डी 5 बटे डी एक्स। उसके बाद cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 ज्यों का त्यों उतार देंगे। अब इसके लिए भी और इसके लिए भी हमको फिर से एक पॉइंट नोट करना है, d बटे डी एक्स एक्स पे पावर n। तो यहाँ पर x पे पावर n का डेरिवेटिव होता है n x n माइनस 1, वेयर n इज एनी रियल नंबर। प्लस 0 2x और 2x ये गुणों में है तो आगे पीछे लिख सकते हैं। तो 2x को हम आगे लिख दिए, cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये मान dy बटे dx का निकल गया। और ये याद रहे कि जब भी dy बटे dx हो, इसके बारे में 3 पॉइंट हमेशा सोचना है। तो पहला पॉइंट एक्स्ट्रा में ये चल रहे हैं, एक्स्ट्रा में ये 3 पॉइंट हमेशा सोचना है। पहला पॉइंट क्या कि इसको पढ़ना कैसे है? तो इसको क्या पढ़ेंगे? डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर यहाँ पर a रहे तो डेरिवेटिव ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। अगर यहाँ भी रहे तो यहाँ पर भी। 2 नंबर में रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। और तीसरा पॉइंट इसके बारे में सोचना है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5।
यानी जब भी dy बटे dx आए तो इसके बारे में 3 पॉइंट हमेशा अलग से सोचना है। जैसे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में सोचे थे उसी प्रकार से इसमें भी सोचना है। तो यहाँ पर देखिए मेन फंक्शन कॉस है, क्यों कि साइन कॉस के अंदर आता है, तो साइन कॉस के अंदर आता है तो कॉस मेरा मेन फंक्शन हो गया। और मेन फंक्शन को हमेशा गॉड, ईश्वर या भगवान या अल्लाह जो भी मानना है मान लीजिए। तो यहाँ पर कॉस मेरा मेन फंक्शन हो गया, तो मेन फंक्शन को हम गॉड मानते हैं। तो गॉड मतलब ऊपर वाले, और ऊपर वाले के साथ में जो भी रहता है वो नीचे आता है। इसके बारे में हम हो या आप हो या कोई और हो यही सोच है कि ऊपर वाले के साथ जो भी रहता है वो कहाँ आता है, नीचे। तो ऊपर वाले के साथ मतलब कॉस के साथ कौन है, साइन, तो साइन कहाँ जाएगा, नीचे। और ये भी हम लोग देखते हैं जो नीचे आता है वो किसी न किसी एक दिन ऊपर जरूर जाता है। इसका मतलब डी साइन एक्स नीचे आया है तो इसका मतलब डी साइन एक्स ऊपर भी जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पर डी एक्स मेरा पहले से जो था उसको लिख देना है। अब यहाँ पर हम एक्स्ट्रा में बोले थे अलग से जो है एक पेज लेना है, उसमें जो पॉइंट को नोट करना है, जिसमें कि 3 पॉइंट हम नोट कर चुके हैं। अब चौथा पॉइंट नोट होगा डी बटे डी एक्स कॉस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स। तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। अब कॉस के साथ यहाँ एक्स था तो एक्स लिखा गया, अब कॉस के साथ यहाँ पर साइन एक्स है तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, साइन एक्स लिखा जाएगा। और फिर साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है तो कॉस लिखेंगे, और साइन के साथ एक्स है तो एक्स लिख देंगे। इस प्रकार से ये आपका डी वाई बटे डी एक्स निकल गया। और जैसे डी वाई बटे डी एक्स निकला तो फिर इसके बारे में 3 पॉइंट सोचना है कि यहाँ पर मेन फंक्शन मेरा कौन है, तो साइन मेरा मेन फंक्शन है। क्यों है साइन मेन फंक्शन, कि ए एक्स प्लस बी साइन के अंदर आता है, इसलिए साइन मेरा मेन फंक्शन हो गया। और मेन फंक्शन को हम हमेशा गॉड, और गॉड का मतलब ऊपर वाले, और ऊपर वाले के साथ में जो भी रहता है वो हमेशा नीचे आता है। तो बोलो ऊपर वाले के साथ में कौन है, ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी नीचे आएगा। और ये भी मानना है, ये भी हम लोग देखते हैं कि ऊपर वाले के साथ जो रहता है जब वो नीचे आ जाता है तो किसी न किसी एक दिन वो ऊपर जरूर जाता है, इसका मतलब यही चीज फिर ऊपर जाएगा। तो इस तरह से साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस, और जो साथ में है उसको लिख देना है। फिर देखिए यहाँ जोड़ में आ गया, जोड़ में आ गया तो इसको डॉक्टर मानेंगे, और जोड़ में आने का मतलब ये अलग जगह पर है और ये अलग जगह पर है, तो डॉक्टर को एक बार इसके पास जाना पड़ेगा और एक बार इसके पास जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा डी ए एक्स बटे डी एक्स प्लस डी बी बटे डी एक्स, तो कॉस ए एक्स प्लस बी। अब तो यहाँ पर x के साथ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और यहाँ बचेगा dx बटे dx, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, अभी तुरंत हम बताए थे। तो cos ax प्लस b, a तो बाहर है और dx बटे dx का मान 1 हो जाएगा और ये 0। अब यहाँ पर जोड़ घटाव करते हैं तो ये किसका मान निकल गया, dy बटे dx का मान। और dy बटे dx का मतलब ये 3 पॉइंट इसके बारे में हमेशा सोचना है। तो या tan रूट x हो, ये टोटल सेक के अंदर में है, तो सेक मेरा मेन फंक्शन हो गया। और मेन फंक्शन मतलब गॉड, गॉड मतलब ऊपर वाले, और ऊपर वाले के साथ जो रहता है वो नीचे आता है। तो ऊपर वाले के साथ में कौन है, tan रूट x है, तो नीचे कौन आ जाएगा, tan रूट x। और जब नीचे आएगा तो ये किसी न किसी दिन ऊपर जरूर जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ ऊपर कौन आ जाएगा, tan रूट x। अब tan यहाँ पर मेन फंक्शन हो गया, रूट, क्योंकि रूट x tan के अंदर में आता है तो tan यहाँ पर मेन फंक्शन हो गया, और मेन फंक्शन के साथ जो भी रहता है वो कहाँ आता है, नीचे। तो इसका मतलब रूट x नीचे आ जाएगा, और जो नीचे आता है वो ऊपर भी जाता है। तो यहाँ पर अलग से फिर एक पॉइंट हम नोट कर लेंगे 5 नंबर में, d बटे डी एक्स सेक एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है सेक एक्स tan x। तो यहाँ पर सेक का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक एक्स, एक्स के यानी सेक, यहाँ एक्स था तो एक्स लिखे, सेक के साथ एक्स था तो एक्स लिखे, यहाँ सेक के साथ tan रूट एक्स है तो सेक एक्स लिख दिए। अब उसके बाद फिर tan x लिखना है तो एक्स के जगह पर हो जाएगा tan रूट एक्स गुना फिर tan का फॉर्मूला। तो फिर से नोट कर लेंगे हम, d बटे डी एक्स, tan का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर tan का फॉर्मूला हो जाएगा, tan का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक स्क्वायर, और यहाँ tan के साथ में x था तो x लिखा गया, यहाँ पर रूट x है तो रूट x लिखा जाएगा। उसके बाद रूट x का डेरिवेटिव फिर से यहाँ पर नोट कर लेना है, d बटे डी एक्स, रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, हाफ रूट x। तो यहाँ पर सबसे पहले हाफ लिखना है और फिर इसी चीज़ को उतार देना है, तो यही हो गया इसका डिफरेंशियल। तो यहाँ पर देखिए मेन फंक्शन कॉस है, क्यों है कॉस, तो रूट x जो है कॉस के अंदर है, यानी कि रूट x कॉस के साथ में है, तो कॉस मेरा मेन फंक्शन हो गया। मेन फंक्शन का मतलब गॉड, गॉड का मतलब ऊपर वाले, और ऊपर वाले के साथ जो रहता है वो नीचे आता है, ये सबको पता है, और जो नीचे आता है वो ऊपर भी जाता है, तो इसको ऊपर भेज दिया। और dx पहले से था, इसको यहाँ पर लिख दिया। अब कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस
साइन, यहाँ पर x था तो x लिखे, यहाँ पर x के जगह पर है रूट x, तो रूट x लिखेंगे। और रूट x का डेरिवेटिव तुरंत बताए 1/2 रूट x, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 रूट x। तो सबसे पहले यहाँ कांस्टेंट को हम बाहर कर लेते हैं, कांस्टेंट बाहर आ गया तो बचा यहाँ पर क्या, स्क्वायर रूट बटे dx। अब मेन फंक्शन मेरा हो गया स्क्वायर रूट, और मेन फंक्शन के साथ यानी गॉड के साथ यानी ऊपर वाले के साथ जो भी आता है वो नीचे आता है, तो ये मेन फंक्शन ये हो गया। और इसके साथ में कौन है, तो कॉट एक्स स्क्वायर है, तो नीचे आएगा, और जब नीचे आएगा तो किसी न किसी एक दिन ये ऊपर जरूर जाएगा। अब फिर देखिए यहाँ पर कॉट के अंदर में है एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर कॉट के अंदर में है, तो यहाँ के लिए कॉट मेन फंक्शन हो गया। तो इसका मतलब ये गॉड मतलब ऊपर वाले, और ऊपर वाले के साथ कौन है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर नीचे आएगा, तो इसका मतलब इसको फिर से तोड़ना पड़ेगा, तो ये नीचे आया तो इसका मतलब ये ऊपर भी जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया आपका 2। और अभी तुरंत बताए थे स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव, तो सबसे पहले हाफ लिखेंगे और फिर इसी को उतार देंगे। देखिए स्क्वायर रूट का फॉर्मूला क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है कि हाफ लिख करके हूबहू इसी को उतार देना है। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट है, हाफ लिखेंगे सबसे पहले और फिर इसी को हूबहू उतार देना है। उसके बाद देखिए कॉट का फॉर्मूला, कॉट का डेरिवेटिव, तो कॉट का डेरिवेटिव यहाँ फिर से अलग से लिख लेते हैं, डी बटे डी एक्स। कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर। अब यहाँ पर x था तो x लिखे, यहाँ पर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर लिखाएगा। अब फिर x स्क्वायर का डेरिवेटिव यानी यहाँ पावर n था तो n लिखे, यहाँ पर पावर 2 है तो 2 लिखेंगे, x पे पावर 2 माइनस 1, एक लिखना नहीं लिखना तो फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब ये 2 और ये 2 खत्म हो गया, यहाँ पर आपका हो गया बटे कॉट एक्स।